नमः। नमो वो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हम अभी तक हमने अनेक छंद पढ़े हैं। पहला जाति हम पढ़े थे उक्ता जाति, एक पाद में एक अक्षर में। उसके बाद अत्युक्ता जाति, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके। उसके बाद अत्युक्ता जाति, एक पाद में दो अक्षर। उसके बाद मध्या, मध्या में दो छंद देखे थे, नारी और मृगी। उसके बाद चौथा प्रतिष्ठा जाति, उसमें कन्या नाम के छंद है। उसके बाद सुप्रतिष्ठा और छह अक्षर का छंद गायत्री छंद। गायत्री के अंदर हम तनुमध्या, शशिवदना, विद्युल्लेखा, वसुमती। उसके बाद उष्णिक छंद, सात अक्षर वाला। और अनुष्टुप छंद सबसे कॉमन, एक पाद में आठ अक्षर। उसमें चित्रपद, विद्युन्माला, माणवकम, हंसश्रुतम, समाणिका और प्रमाणिका। और अनुष्टुप छंद के सबसे प्रसिद्ध है श्लोक। श्लोक स्पेसिफिक अनुष्टुप छंद के, ये अनुष्टुप जाति के एक छंद का नाम है। श्लोक का अब अनु श्लोक का पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरुषष्टम च पादानां चतुर्णाम स्याद अनुष्टुभि। हाँ। पांचवा अक्षर हर एक पाद में लघु होगा। षष्ठ अक्षर गुरु होगा। और सप्तम अक्षर द्वितीय पाद और चतुर्थ, हाँ, चतुर्थ पाद में लघु होगा। हम्म। प्रथमा और तीसरा पाद में गुरु होगा। ये श्लोक का डेफिनेशन है। पर इसमें और एक है, अ, शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक क्या है? शिक्षाष्टकम का तीसरे श्लोक बताइए। सबसे प्रसिद्ध श्लोक। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदम्। नहीं नहीं, शिक्षाष्टकम नहीं गाते? बहुत ही गाते हैं प्रभु जी। इंपॉर्टेंट। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना कृष्णना अमानिन मानदेन मानदेन कीर्तनीय सदा कीर्तनीय हरि। सदा हरि। हाँ, सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें देखिए, हर एक पाद में आठ अक्षर है, ये अनुष्टुप छंद। पर इसमें सो नॉर्मली अनुष्टुप छंद का डेफिनेशन यह है, हर एक पाद में फिफ्थ, पांचवा अक्षर लघु होगा, सिक्स्थ अक्षर गुरु होगा। गुरु होगा। और सेवेंथ, पहला और तीसरा पाद में लघु होगा। और दूसरे और अ, चौथे पद में ना, पहला और तीसरा में गुरु होगा और दूसरे और चौथा में लघु होगा। ये श्लोक अनुष्टुप छंद के श्लोक का ये है। हाँ। पर इसमें देखिए,
तृणादपि सुनीचेन में देखिए, ये आपको इंग्लिश में है। तृणादपि सुनीचेन में देखिए, तृ ना, तो हमको हर एक सब अक्षर को देखने का जरूरत नहीं, पांचवा अक्षर सब में क्या है देखिए। तृणादपि सुनी, पांचवा अक्षर लघु, लघु, पर तीसरे पाद में देखिए अमानिना, मां, तीसरे पाद में पांचवा अक्षर गुरु है। कीर्तनीय सदा हरिहि, पांचवे अक्षर इसमें लघु है। तो पांचवे अक्षर सिर्फ तीसरे पाद में गुरु है। और सिक्स्थ लेटर देखिए, तृणादपि सुनीचेन, पहले में गुरु है, दूसरे पाद में तरोरपि सहिष्णुना, ये गुरु है क्योंकि लघु के बाद संयोग है। हाँ, ह्रस्व के बाद संयोग है। पर तीसरे पाद में देखिए लघु है, चौथे पाद में गुरु है। सातवां अक्षर पहला और तीसरा पाद में गुरु है, और दूसरा और चौथा पाद में लघु है। पर इसमें प्रॉब्लम किधर है कि तीसरे पाद में पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए पर गुरु है, और छठे अक्षर गुरु होना चाहिए पर लघु है। हाँ, सो ये श्लोक के डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है, अनुष्टुप छंद के डेफिनेशन में। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ये? जी प्रभु जी। पांचवा पंचमम लघु ल, सर्वत्र ऐसे है ना, हाँ, तो पंचमम थर्ड इसमें नहीं हो रहा है लघु। हाँ, तो ब्लू कलर ये लघु है, और रेड कलर गुरु है। पांचवें पाद में, तीसरे पाद में पांचवें अक्षर लघु होना चाहिए पर गुरु है, और सिक्स्थ लेटर गुरु होना चाहिए पर लघु है। तो इधर डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसा बताया गया है कि अनुष्टुप छंद में ये श्लोक के डेफिनेशन में हमेशा ये जो पंचमम लघु सर्वत्र षष्ठ, ये जो डेफिनेशन मोस्ट, प्रायशः सब सब केस में ऐसा होगा, पर कभी कभी ये डेफिनेशन भी फिट नहीं होता है कुछ इसमें। हम्म, उदाहरण देखिए, भगवत गीता में ही देखिए, दृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती बोधश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इधर देखिए प्रथम पाद में पांचवें अक्षर लघु होना चाहिए पर पर गुरु। गुरु है। सिक्स्थ अक्षर गुरु होना चाहिए पर लघु है। ये भी अनुष्टुप छंद के श्लोक के डेफिनेशन है, पर पहला पाद में वो कंडीशन पंचमम लघु सर्वत्र, अ, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, षष्टम गुरु षष्टम च, वो डेफिनेशन फिट नहीं हो रहा है। इसीलिए एक श्रीधर भास्कर वर्णेकर, उन्होंने अनुष्टुप छंद का मॉडिफाई करके एक डेफिनेशन दी है। अष्टाक्षर समायुक्तम विषमे नियतम च यत्, षष्टम गुरु समे पादे, पंचमम सप्तमम लघु। अनुष्टुप छंद में हर एक में आठ अक्षर रहेगा। हाँ, इन्होंने बताया कि पहला और तीसरा पाद में लघु और गुरु का स्पेसिफिक नियम नहीं है, पर दूसरे और चौथा पाद में नियम है। क्या नियम है? पंचम अक्षर लघु होना चाहिए, और सिक्स्थ लेटर गुरु होना चाहिए, और सातवें लेक्चर लघु होना चाहिए। दूसरे और चौथा पाद में ये जरूर होना चाहिए, और पहला और तीसरा में आ, कुछ नियम नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। अष्टाक्षर समायुक्तम विषमे नियत
अनियतं च यत् षष्टमं षष्टम गुरु समे पादे पंचमम सप्तमम लघु। तो इन्होंने ऐसे एक मॉडिफाई करके अनुष्टुप छंद के, अनुष्टुप छंद के स्पेसिफिकली श्लोक, उसका ये डेफिनेशन दिए है। एक, क्योंकि कभी कभी अनुष्टुप में वो हम वो जो नियम हमेशा लागू नहीं होता है। कौन सा नियम? पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरु षष्ठम च पादाणम चतुर्णाम चाद अनुष्टुप, ऐसा। और 9 अक्षर वाले बृहति, 10 अक्षर वाले पंक्ति, उसके बाद त्रिष्टुप जाति में हर एक पाद में 11 अक्षर। हम्म, उसमें प्रसिद्ध इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र, उपजाति, शालिनी, ये सब हमने देखा। और 12 अक्षर वाला जगती छंद, और एक पाद में 13 अक्षर वाला अति जगती। उसके बाद शक्वरी, एक पाद में 14 अक्षर। उसके बाद अति शक्वरी। उसके बाद एक पाद में 16 अक्षर वाला अष्टी, और 17 अक्षर वाला अत्यष्टि। अत्यष्टि में हमने शिखरिणी, पृथ्वी, वंशपत्र पतितम, हरिणी, हरिणी तक हमने देखा। हम्म। अभी आज हम मंदाक्रांता देखना है। प्रभु जी, वंश पत्र पतितम तक ही हुआ है, हरिणी नहीं हुआ। हरिणी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, ठीक है, हरिणी से प्रारंभ करते हैं। रसयुग हयै, रसयुग हयैर्, रसयुग हयैर्सौ, हयैर्सौ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा। रसयुग हयैर्सौ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा। So, नगण, अच्छा, नृ स्लौ, नगण सगण, नगण सगण, मगण रगण, सगणैः लघुगुरुभ्यां च हरिणी नाम वृत्तं भवति। षट्सु चतुर्षु सप्तसु च त्रिषु स्थानेषु यति। तो 3 स्थान में यति। जिस छंद में नगण सगण मगण रगण सगण तथा अंत में लघु और गुरु हो, उसे हरिणी नामक छंद कहते हैं। इसमें 6 4 रस और हय, 7 अक्षरों पर विराम होता है। षड रस और युग, 4 युग। हय मतलब आई थिंक घोड़ा है क्या? हय, 7 अक्षरों पर विराम होता है। उदाहरण देखिए, तो 6 4, हाँ, 6 के बाद और 4 के बाद नसम रसनाह, उसके बाद कालम भोगा, उसके बाद छलम दण यौवनम, कुरुत सुकृतम यावन्नेयम, तनुः प्रविशीर्यते, किमपि कलना कालस्येयम, प्रदावति सत्वरा, तरुण हरिणी और संत्रस्तेव, प्लव प्रविसारिणी। तो इसको उच्चारण करते हैं।
न समरसना कालं भोगाश्चलं दणयौवनम् अन्यः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते शक्यः न समरसना कालं भोगाश्चलं दणयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रदावति सत्वरा तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्रविसारिणी न समरसना कालं भोगाश्चलं दणयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रदावति सत्वरा तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी। तो बोलिए। न समरसना कालं भोगाश्चलं दणयौवनम् न समरसना समरसना कालं भोगाश्चलं कालभोगाश्चलं धनयौवनम् धनयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते कुरुत सुकृतं यावन्नेयं यावन्नेयं तनु प्रविशीयते तनुप्रविश्यते प्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रदावति सत्वरा किमपि अपि कलना कलना कालस्तेयं कालस्येयं प्रधावति प्रधावति सत्वरा सत्वरा तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी तरुणहरिणी तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव सन्त्रस्तेव प्रविसारिणी। प्लवप्रविसारिणी। सो चरण कीजिए। न न समरसना, एक और बार। न समरसना कालं भोगाश्चलं धनयौवनम् न समरसना रसना कालं कालं भोगाश्चलं भोगाश्चलं धनयौवनम् धनयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते कुरुत सुकृतं कृतसुकृतं यावन्नेयं यावन्नेयं तनुप्रविशीयते तनुप्रविशीयते। किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा किमपि किमपि कलना कलना कालस्येयं कालस्येयं प्रधावति प्रधावति सत्वरा सत्वरा तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी तरुणहरिणी तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव संस्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी। प्लवप्रविसारिणी। तो उच्चारण कीजिए। न समरसना कालं भोगाश्चलं धनयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लवप्रविसारिणी। न समरसनाः कालं भोगाश्चलं धनयौवनम् कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुप्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी संस्तस्तेव प्लवप्रविसारिणी। ये हरिणी नाम के छंद। श्रुत बोध में इसका अलग लक्षण इस प्रकार दिया गया है, इसका अलग ही। सो हरिणी छंद, इसका भागवतम में उदाहरण है क्या?
भागवतम में उदाहरण नहीं है। उसके बाद मंदाक्रांता, ये थोड़ा प्रसिद्ध छंद है। मंदाक्रांता जलधि षडगैर, जलधि षड गैर्बौ, जलधि षडगैर्बौ नतौ ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि षडगैर्बौ नतौ ताद गुरु चेत। मगण भगण नगण, मगण भगण नगण तगण तगणैः गुरुभ्यां च मंदाक्रांता नाम वृत्तं भवति। जलधि षडगैः, चतुर्भिः और षड्भिः, अगैः वर्तत पर्वतैः सप्तभिश्च यतिः। 4, 6 और 7। जिस छंद में मगण भगण नगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु हो, उसे मंदाक्रांत नामक वृत्त कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 अक्षरों के बाद विराम होता है। मंदाक्रांता का एक फेमस श्लोक है। अ, उपदेशामृत के अंतिम श्लोक, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मंदाक्रांता, अत्यष्टि। तो मंदाक्रांता का कुछ एक नया ट्यून है, ये सुनिए। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेवप्यधायि, यत्प्रेष्ठेरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेवप्यधायि, यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। ये मंदाक्रांता का एग्जाम्पल, उपदेशामृत का सबसे श्री राधा कुंड कृष्ण के सबसे प्रिय कुंड है। जैसे श्रीमती राधा रानी, हाँ, कृष्ण के अति प्रिय हैं, उसी तरह ये राधा कुंड भी कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। और राधा कुंड का प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, तो राधा कुंड में अगर एक एक व्यक्ति एक बार भी स्नान करेंगे तो जरूर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कृष्णस् कृष्णस्योच्चै कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि प्रेयसीभ्योऽपि राधा, राधा,
कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। कुण्डं चास्य चास्यामुनिभिरभितस्ता मुनिभिरपितस्ता दृगेव दृगैव व्यधायि। व्यधायि। यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्पृष्टैरस् यत्प्रेष्ठैरप्यमलमस् सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चैः कृष्णस्य प्रणयवसति प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि प्रेयसीभ्योऽपि राधा। राधा। कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। कुण्डं कुण्डं चास्य चास्य मुनिभिरपितस्तादृगेऽभ्यधायि। मुनिभिरभितस्तादृगदैर्यधै। यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्प्रेष्ठैरप्यमलस् यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं किं पुनर्विभाति। पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः पुनर्विष्करोति। स्नातुराविष्करोति। तो उच्चारण कीजिए। कृष्ण कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्य तादृगेव व्यधायि। यत्प्रेष्ठैरप्य यत्प्रेष्ठैरप्यलमत्सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। कृष्णस्य च प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्यामुनिभिरभिस्तादृगे व्यधायि। यत्प्रेरिष्टप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। ये आपको ये अलग ट्यून में गाया हूँ, पहले का स्टैंडर्ड ट्यून में भी गा सकते हैं। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। हमारा स्टैंडर्ड ट्यून में कैसे गाएंगे? कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। और ये दूसरा ट्यून है। कृष्णस्योच्चै प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यदायि। यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। भी गा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत का एक उदाहरण भी है। हाँ, श्रीमद् भागवत में मंदाक्रांता का 4728 दक्ष यज्ञ में सदस्यावूचुः, जब भगवान विष्णु का प्रकट कर जब भगवान विष्णु प्रकट करते हैं उस समय
सभी लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें से एक प्रार्थना। उत्पत्त्यद्वन् अशरण अशरण उरु क्लेश दुर्गेन्तकोग्र व्यालान्विष्टे विषय मृग यात्मगेहोरुभार द्वन्द्वश्वभ्रे कलमृगभये शोकदाव शोकदावेज्ञसार्तः पादौ कस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः उत्पत्त्यद्वन् अशरण उरु क्लेशदुर्गेऽन्तकोग्र व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेज्ञसार्तः पादौ कस्ते शरणदकदा याति कामोपसृष्टः। ये दक्ष यज्ञ के मंदाक्रांत छंद का उदाहरण। तो मंदाक्रांत ये प्रसिद्ध है। तो 4, 6 और 7 के बाद कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुंडम चास्या 4 मुनिभिरभितश्चे तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्टैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुराविष्करोति। सो मंदाक्रांता का अनेक उदाहरण है। उसके बाद गुरु नरकुटकम नरकुटक नाम के वृत्त है। हयदशभिर नजौ भज जला गुरु नरकुटकम। हयदशभिर नजौ भज जला गुरु नरकुटकम नगण जगण बगण जगण जगणैः लघुगुरुभ्यां च नरकुटकम नाम वृत्तं भवति। हयैः सप्तभिः दशभिश्च यतिः 7 और 10 के बाद जिस छंद में नगण जगण बगण तथा 2 जगण हो और अंत में लघु तथा गुरु हो उसे नरकुटक नामक छंदक कहते हैं। 7 और 10 अक्षरों पर यति है। तो भुजजैर निज भुजजैर विष विषा निज भुजजैर विषा और लगुण विक्रम कीर्ति बरैहि प्रविद दता सु दांशुधवलं भवता भुवनम कथय कथम कृते यमति राघवती जनिता चरित मपूर्वमेव तव कस्य न नरकुटकृत। तो एक बार ट्राई करते हैं। प्रविदता सुधा। हाँ, अ, दूसरी लाइन में प्रविधता सुधा के बाद होगा ना यति। दूसरी लाइन में प्रविदता सु प्रवि अ, दत्ता स्टॉप। सुधा सुधा के हाँ। बाद सुदाम। करेक्ट। हाँ। निज भुज जैर्वि निज भुज जैर्विषा लगुण विक्रम कीर्ति बरैः प्रविदधता सुधाम क्षुधबलं भवता भुवनम् कथय कथं कृते यमति राघवती जनता चरितमपूर्वमेव
तव कस्य न नर्कुटकृत् निजभुजजैर्विषा लगुणविक्रमकीर्तिबरैः प्रविदधता सुधाम् क्षुधबलं भवताभुवनम् कथय कथं कृते यमतिरागवती जनता चरितमपूर्वमेव तव कस्य न नर्कुटकृत्। मेरे पीछे बोलिए। निजभुजजैर्विषा निजभुजजैर्विशा लगुणविक्रमकीर्तिबरैः लगुणविक्रमकीर्तिधरैः तिकरैः प्रविदधता सुधाम् क्षुधबलं भवता भुवनम्। प्रविदता प्रविदता सुधाम् शुधवलं भवता भवता भुवन् भुवनम् कथय भुवनम् कथं कृते यमतिरागवती जनता कथय कथय कथं कथं कृते कृते यमति यमतिरागवती रागवती जनता जनता चरितमपूर्वमेव तव कस्य न नर्कुटकृत्। चरितमपूर्वमेव चरितमपूर्वमेव तव कस्य न नरकृत। नरकुटकृतः। से एक मिनट है, इसके लिए एक भागवत श्लोक उच्चारण करते हैं। भागवत का श्लोक है। नर्दटकम। नगण जगण बगण जज लग। हाँ ठीक है। भागवत का श्लोक की उच्चारण करते हैं श्रुति स्तुति से। भागवत के 1087-40। श्रुति भागवत के बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। श्रुति के स्तुति, वेदों के स्तुति। सो इसमें सात के बाद ना, जय जय जख्य जा। जय जय जय। जय जा। हाँ। उसके बाद त्वमसि यदात्मना। यदात्मना अगज अगज गदोकसा कुसा। क्वचिदज यात्मना। जय जय जह्य, जय जय जह्य जा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त बगः अगजगदोकसा मकिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः जय जय जह्यजा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसा मकिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः। सब मेरे पीछे बोलिए। जय जय जह्यजा जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणाम। मजित दोष दोष गृभित दुर्भित गुणाम्। गुणाम्। और जख्य जाम ऐसा उच्चारण कर सकते हैं। जय जय जख्य जाम, या जय जय जख्य जाम अजित दोष गृभीत गुणाम। जय 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 जा जय जय अजित अजित दोष दोष गृहीत गृहीत गुणाम्। गुणाम्। त्वमसि यदात्मना
समवरुद्ध समस्त बगः त्वमसि त्वमसि यदात्मना यदात्मना समवरुद्ध समवर्तत समस्तभगः अगजगतोकसा मकिल शक्त्यवबोधकते अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः क्वचिदजयात्मना क्वचिदजयात्मना चचरतो चचरतोऽनुचरेन्निगमः। नुचरेन्निगमः। जय प्रभु जय जी, जह्य हाँ तीसरे पाद में भी ऐसे उच्चारण कर सकते हैं क्या? हाँ अगज अगज गदो गो कसाम हाँ। कसाम अखिलम। हाँ, हाँ ऐसे अखिलम। कर अखिलम सकते हैं। शक्त्यवबोध। जय जय जह्य जाम अजित दोष गृभीत गुणाम जय जय जवजाम अजित दोष गृभित गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त बगः त्वमसि यदात्मना समवरुद्धत समस्तभगः अगजगदोकसाम् अखिल शक्त्यवबोधकते अगजगदोकसाम् अखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरे निगमः। सब उच्चारण कीजिए। जय 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 जयाजाम् अजितदोषगृभितगुणाम् त्वमसि यदात्मना समवरुद्धत समस्तभगः अगजगदोकसाम् अखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः। जय 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 जात्म जय 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 जाम अजित दोष गृभित गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोगसाम् अखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन्निगमः। तो ये कौन सा हमने किया नर्द हाँ उसके बाद आखिरी इसका ये जाति हो जाएगा इसे समाप्त करते हैं। उसके बाद कोकिलकम मुनिगुह कार्णवैः कृतयति वद कोकिलकम मुनयः मतलब सप्तगुहस्य स्कंदस्य काणि मुकाणि षट् अर्णवाः मुनयः सप्तगुहस्य स्कंदस्य काणि मुकाणि षट् अर्णवाः चत्वारस्तैः कृता यतिर् यत्र तन्नकुटकमेव कोकिलकं वद ब्रूहि यतिभेदेन तस्यैव अन्या संज्ञेति ज्ञेयम्। सो नरकुटक पहले था ना उसी में यति भेद में दूसरा एक छंद बन जाता है कोकिलक। नरकुटक छंद को ही कोकिलक नामक छंद कहते हैं। इसमें मुनि सात और स्कंद के मुख अर्थात छह और अर्णव चार इन अक्षरों के बाद यति होती है। सात छह और चार। हम्म। केवल यति भेद से ही छंद में नाम भेद हो गया है। सात छह और चार इसमें देखिए
सो लसद ऋणेक्षणम के बाद और छे मधुर भाषण के बाद और मोदकरम, मधु समयागमे और सरस खेलिबी, और उसके बाद रुल्लसितम, आली ललित द्युति और रवि सुतावण कोकिलकम, ननु कलयामितम सखी सदा हृदि और नंदसुतम। लसदरुणेक्षणं मधुरभाष, लसदरुणेक्षणं मधुरभाष मधुरभाषण मोदकरं, मधुसमयागमे सरस सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिललितद्युतिं रविसुतावणकोकिलकम्, ननु कलयामितं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्। लसदरुणेक्षणं मधुरभाषण मोदकरं, मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिललितद्युतिं रविसुतावण कोकिलकम्, ननु कलयामितं सखि सदा हृदि नंदसुतम्। से मेरे पीछे बोलिए। लसदरुणेक्षणं मधुरभाषण मोदकरम्, लसदरुणेक्षणं लसदक्षिणं मधुरभाषण मधुरभाषण मोदकरम्, मोदकरम्, मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, मधुसमयागमे मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिलसितद्युतिं रविसुतावण कोकिलकम्, अलिललितद्युतिं विललितद्युतिं रविसुतावरं रविसुतावनकोकिलकम्, ननु कलयामितं सखी, ननु कलयामितं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्, ननु ननुकलयामितं कलयामितं सखि सदा सखि सदा हृदि हृदि नन्दसुतम्। नन्दसुतम्। लसदरुणेक्षणं मधुरभाषण मोदकरम्, लसदरुणेक्षणं लसदरुणेक्षणं मधुरभाषणं मधुरभाषणं मुदकरम्, मोदकरम्, मधुसमयागमे सरसिकेलिभिरुल्लसितम्, मधुसमयागमे मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिलसितद्युतिं रविसुतावण कोकिलकम्, अलिललितद्युतिं अलिललितद्युतिं रविसुतावनकोकिलकम्, रविसुतावनकोकिलम्, ननु कलयामितं, ननु कलयामितं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्, ननु कलयामितं कलयामितं सखि सदा सखि सदा हृदि हृदि नन्दसुतम्। नन्दसुतम्। हाँ उच्चारण कीजिए। लसदरुणेक्षणं मधुरभाषण मोदमकरम्, मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिललितद्युतिं रविसुतावनकोकिलम्, ननु कलयामितं सखि सदा हृदि नन्दसुतम्। रसदरुणे क्षणं मधुरभाषण मोदकरम्, मधुसमयागमे सरसकेलिभिरुल्लसितम्, अलिललितद्युतिं
रविसुतावन कोकिलकं ननु कलयामि तं सखि सदा रुधिनन्दसुतम्। ठीक है। सो हम अत्यष्टि समाप्त कर दिए। उसके बाद हमको एक और कक्षा में देखते हैं, समाप्त कर सकते हैं क्या। धृति में एक है, अति धृति में सबसे प्रसिद्ध शार्दूल विक्रीडित का, और कृति में दो, प्रकृति में एक, आकृति में एक, कृति में। संक्षेप में देखता हूँ अगले कक्षा में समाप्त कर सकते हैं क्या। ठीक है, हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।